संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज 5 सितंबर है, यानी कि शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस आप मन तो जानता सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के सम्मान में मनाए जाने वाला दिन है। हालांकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ला कई जन भुला करके और कई ठी शिक्षक मन ला याद करते हैं। याद करना भी चाहिए। एकर बर काबर के शिक्षक नींव या आधार बना देते आप मन के, जेन ऊपर फिर आप मन के इमारत खड़ा होते। त जम्मो शिक्षक संगवारी जोन मन अपन काम ला ईमानदारी ले करत है, खाली नाम ब शिक्षक नहीं लेकिन ईमानदारी जोन जोन शिक्षक मन अपन काम करत है तेन जम्मो शिक्षक मन ला मोर कोती ले हाथ जोड़ के और साष्टांग जमीन में लहुट के प्रणाम करत हूँ। भाई आप मन ये काम ला जारी रखा, बहुत सम्माननीय काम है। और जी हाँ, गदगद हो जाते जब आप मन के छात्र मन आप मन ले इज्जत देते। तो आज महूला बने गाड़ा गाड़ा कन मैसेज आइस, बहुत सारा मैसेज फॉरवर्ड मैसेज घलो रहीस, बहुत सारा मैसेज लिख करके भेजिन, लेकिन 2-3 ठी जो छात्र मन रहते वो मन भाई बहुत प्रेम झलकाते अपन पत्र नुमा जो संदेश लिखिन तेन मोर जी ला एकदम गदगद कर दे। तो आप सब्बो संगवारी मन जोन मोर संग जुड़े है प्रत्यक्ष रूप ले अप्रत्यक्ष रूप ले सब्बो संगवारी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और एक बात कहना चाहता हूँ, ओकर बाद न्यूज में आबो सुन लेवा। 5-10 मिनट के तो बात है, आज स्पेशल दिन है तो सुन लेवा। जिंदगी ले बढ़ करके ना कोई शिक्षक नहीं होए और अनुभव ले बढ़ करके कोई गुरु नहीं होए। जिंदगी सब ला कुछ न कुछ जब न तब सिखात रहते और अनुभव जब मिल जाते तो वह गुरु ज्ञान के रूप में काम आते। अब शिक्षक और गुरु में अंतर होते तेन ला तो जानत होगा। गुरु ज्ञान जीवन भर काम आते और शिक्षक है तो केवल मार्ग प्रशस्त करे के काम करते। ता जो जीवन के माध्यम ले आप शिक्षा मिलत है और जो अनुभव आपके गुरु के काम करत है तेकरो घर सम्मान करा। कौन अपन जिंदगी में कितना जल्दी चेत जाते ती है तो सारे बाबू। और एकर बा अपन जिंदगी के जो भी अनुभव मिलिस तेकर सम्मान करत करत अपन जिंदगी ला सही दिशा में बढ़ावा। ई कामना के साथ आज के समाचार ला शुरू करबो। बहुत समय ले हूँ, एक माफी चाहता हूँ, शुरू करता हूँ। तो आइए हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। आज का जो पहला समाचार है वो अंबिकापुर से, और अंबिकापुर में अनाउंसमेंट हुआ है कि छत्तीसगढ़ का तीसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या ट्रीटमेंट नहीं कहना चाहिए, हम इसे कह सकते हैं वाटर टेस्टिंग लैब की स्थापना की जा रही है। ISO प्रमाणित ये लैब होगा और इस तरह की लैब रायपुर में है, एक दुर्ग में है। दुर्ग वाली लैब तो पूरे देश में सबसे बेहतर लैब भी साबित हुई थी और अब तीसरी लैब ये स्थापित होगी अंबिकापुर में। अब इसका काम होता है आपके क्षेत्र में मौजूद जो कि झीलों का जल है, नदियों का जल है, तालाबों का जल है, उसका परीक्षण करना। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर होता है जिसे भूगर्भ जल कहते हैं उसका परीक्षण करने का काम भी यहाँ किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एर्राकोट की। एर्राकोट जो बस्तर क्षेत्र का हिस्सा है, यहाँ तीसरी शिल्प चौपाल का आयोजन किया गया, जहाँ जितने भी शिल्पकार हैं, अलग अलग तरह के शिल्प से जुड़े होते हैं शिल्पकार। बस्तर तो ऐसे भी शिल्पियों का गढ़ है या धरती है। वहाँ कास्ट शिल्प, बांस शिल्प, तुम्बा शिल्प, इसके अलावा लकड़ी, कास्ट पे तो लकड़ी आ गया, पाषाण शिल्प, ये सारी जो शिल्प कला है, मृदा शिल्प, इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में आयोजित किया गया था, ट्रेनिंग कैंप के रूप में आयोजित किया गया था। तो उनको बताया गया और कि क्या क्या आप उपकरण यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन से उपकरण हो सकते हैं जो आपकी कला को और बेहतर करें। दूसरा, इस मुहिम के दौरान जैम पोर्टल यानी वेबसाइट की तरह समझ लीजिए, उसकी ट्रेनिंग भी दी गई कि आप उसमें कैसे अपने आप को इनरोल करके, आप उसमें रजिस्टर करके अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोडक्ट बना सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी पहुंचा सकते हैं, इसकी जानकारी भी दी गई। तो अच्छी पहल है और ये चलते रहना चाहिए। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट्री कॉलेज की मंजूरी। अब ना जितनी न्यूज निकल के आई आज के समाचार पत्र में, वैसे तो बधाई संदेशों से ही भरा हुआ था, लेकिन जितनी निकल करके आई उसमें एक बहुत बड़ा जो समाचार मुझे आज के डेट का लगा वो ये था, फॉरेस्ट्री कॉलेज को मंजूरी मिली है। और ये पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज होगा ओवरऑल प्रदेश का, जहां वन विभाग से जो जुड़ी हुई चीजें हैं या वन के अध्ययन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो पढ़ाई जाएंगी, वो सिलेबस का हिस्सा होगा, प्रॉपर उसी पे केंद्रित होगा। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट्री की पढ़ाई और कहीं नहीं होती,
भारत में और भी जगह है जहां होती है, हमारे प्रदेश में सिर्फ एक था, इंदिरा गांधी जो कृषि अनुसंधान केंद्र है जो रायपुर वाला है, या कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, उसके भीतर इसकी पढ़ाई शामिल थी, लेकिन कोई अलग से कॉलेज नहीं था। तो इसके कॉलेज के मॉडल को मंजूरी मिली है, आने वाले 5 वर्षों के भीतर ये उम्मीद है कि तैयार कर लिया जाएगा। फिर बात करते हैं कि ये किसके अंडर होगा और कहाँ बनेगा, ये तो अभी जगह डिसाइड नहीं है, लेकिन किसके अंडर होगा ये जगह ये डिसाइड है। तो वो जान लीजिए, अभी हाल फिलहाल में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय जो पाटन में रहेगा, उसके अंडर आएगा ये कॉलेज या ये महाविद्यालय। इससे बहुत कुछ छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। लगभग 42% क्षेत्र पर फैले हुए वन का अध्ययन हो सकेगा, वनोपज के बारे में हम बेहतर जान सकेंगे, समझ सकेंगे, वन समितियों के बनाने और उनके मेंटेनेंस करने को समझ सकेंगे, वन प्रसंस्करण हो सकेगा, जिसको हम वन संवर्धन भी कह सकते हैं, वन प्रसंस्करण कह सकते हैं, मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया हो सकेगा। तो ये बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी अगर इस क्षेत्र में विद्यार्थी उसी को सिलेबस बना करके पढ़े तो अच्छी पहल है। देखते हैं कब तक संभव हो पाता है। बहरहाल ये जान लिए कि मंजूरी मिल गई है, और दूसरी चीज ये जाने कि महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के अंडर आएगा। महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय पाटन में है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो कुछ शिक्षकों के नाम हैं, जैसे संजय एक्का है, इसके अलावा भुवनेश्वर प्रसाद देवांगन है, शिव प्रसाद कौशिक जी हैं, रजनी शर्मा है और सत्या कौशिक। ये वो शिक्षक हैं जिनको इस साल यानी साल 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान दिया जा रहा है। साल 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान ये सभी छत्तीसगढ़ से हैं। इन सभी को बधाई, सम्मान के सब पात्र हैं। अब ऐसे न्यूज अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इस तरह की न्यूज अक्सर पूछी तो नहीं जाती, लेकिन चूंकि शिक्षकों के सम्मान का दिन है तो आपको याद कर लेना चाहिए अगर याद हो जाता है तो। ये जो सम्मान है वो ग्लोबल टीचर्स कॉन्फ्रेंस करके एक संस्था है, उसके द्वारा दिया जा रहा है, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको आयोजित कराती है। तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ये सारे शिक्षक। अब बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से क्या समाचार आया है? समाचार ये आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं या छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि कोविड के सैंपल जांच की दर को बढ़ाने के लिए अब हर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को काम दिया जाएगा। अब तक कोविड जांच के लिए अलग अलग केंद्र बनाए जा रहे थे और इससे जो टेस्टिंग की दर थी वो तेज नहीं हो पा रही थी। तो अब तय किया गया कि हर जिले में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड के सैंपल की जांच होगी। अलग अलग जिले की क्षमता अलग अलग होगी, ये तो तय है, जिसमें रायपुर को सबसे ज्यादा होगा, लेकिन हम उससे मतलब नहीं रख करके ये जानते हैं ओवरऑल जो पूरे प्रदेश में यानी हमारे छत्तीसगढ़ में 22,000 सैंपल पर डे जांच हो सकेगा। तो बेहतर है, और देखें कि कब तक ये महामारी समाप्त होती है। आप और हमारी पीढ़ी के लिए अभिशाप के रूप में बनी हुई ये महामारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बिलासपुर मल्टीपर्पस स्कूल की। आज के जो समाचार थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण समाचार, या ऐसा कहना चाहिए कि वो समाचार जो कि आपके सीधे मन पे असर करता है, वो समाचार था बिलासपुर मल्टीपर्पस स्कूल से रिलेटेड। बिलासपुर मल्टीपर्पस स्कूल जाहिर सी बात है सरकारी स्कूल है जो पूरे भारत में नवाचारी मॉडल यानी इनोवेशन के मामले में टॉप पर है। आपके अपने प्रदेश का, आपके अपने क्षेत्र का एक स्कूल। भारत में अगर ऐसे सरकारी स्कूल जहां इस तरह की योजनाएं चल रही हैं उनको देखें, 15,602 स्कूलों में से टॉप पर होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये उपलब्धि इस स्कूल को हासिल इसलिए हुई, बिलासपुर मल्टीपर्पस स्कूल को इसलिए हासिल हुई कि इसने इनोवेशन के बहुत सारे काम किए। शिक्षा को नवाचार रूप में बताना, पढ़ाना, प्रोजेक्ट मॉडल आदि बेहतर तरीके से तैयार करना, पढ़ाने के नए नए तरीके इजाद करके पढ़ाई को आसान बनाना, ये सब कुछ हुआ। और आपको याद होगा नीति आयोग के भीतर एक योजना लॉन्च हुई थी, अटल टिंकरिंग लैब योजना। याद आ रही है? सुने ही होंगे। तो अटल टिंकरिंग लैब योजना, जिसका उद्देश्य था कि सरकारी स्कूलों में जो लैब है, लेबोरेटरीज है, उनको बेहतर या अच्छा बनाने का प्रयास करना। तो भाई देश भर के कुछ स्कूलों को चुना गया था, जिसमें एक ये भी था। इसने इतना बेहतर काम किया है कि इसे पूरे देश के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है अटल टिंकरिंग लैब का। उपलब्धि एक और छत्तीसगढ़ के नाम। वैसे इस स्कूल को प्लेटिनम अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, जो कि राष्ट्रपति जी के हाथों प्राप्त हुआ था, कोविंद जी के हाथों। इसके अलावा इनको याद करना चाहिए आपको, डॉक्टर धनंजय पांडे जी, जिनका पूरा योगदान इस कार्य में रहा है। समर्पित शिक्षक इसी तरह से आपके जीवन को बनाते हैं। एक अच्छा शिक्षक आ जाए तो वो सब कुछ बेहतर करके चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं पिपरा बही गांव।
एक साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। पिपरा बही गांव या पिपर बही गांव आप पढ़ सकते हैं, केशकाल के भीतर आता है, यानी जिला कोंडागांव की बात हो रही। यहाँ हाल फिलहाल में एक मंदिर है जिसकी बड़ी ख्याति फैली है चारों तरफ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पर्यटन का ये हिस्सा है और क्या पता किसी प्रश्न पत्र में पूछ दे। तो पिपर बही गांव मंदिर कहाँ है और किस तरह का शिवलिंग है? जोड़ा शिवलिंग या युगल शिवलिंग जिसे कहते हैं वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, गणेश जी की मूर्ति है, देवी दुर्गा की मूर्ति भी यहाँ मौजूद है, काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर वाली। तो ये केशकाल में है, पर्यटन केंद्र का एक नया जगह मिला, मैं आपसे शेयर कर दिया। बस्तर प्रेम छूटता नहीं है ना। चलिए अब बात करते हैं बस्तर से ही एक और समाचार की। तो ये एक्चुअल में समाचार तो नहीं है, बस्तर पे शिक्षा के इतिहास का एक छोटा सा लेख दिया हुआ था, वो लेख आपसे शेयर कर रहा हूँ, समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि भाई बस्तर के बारे में जानकारी जितनी मिले उतना अच्छा लगता है, तो आप भी जाने। तो बस्तर में शिक्षा की शुरुआत 1886-87 के बीच में हुई, जहां पहली बार स्कूल बस्तर में खोले गए प्राथमिक शिक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि बस्तर के लोग कहीं पढ़ने नहीं जाते थे, बाहर अध्ययन होता था, लेकिन बस्तर में स्कूल खुलने की शुरुआत हुई थी 1886-87 में। अब क्या होता है ना कि जब हम बस्तर का इतिहास पढ़ते हैं तो हम इतिहास पढ़ते हुए राजा रुद्र प्रताप तक पहुंचते हैं और उनको पढ़ते हैं कि उन्होंने बस्तर में बहुत कुछ शिक्षा के लिए किया ऐसा। लेकिन ये जो समय है ये भैरम देव नाम के जो शासक हैं उनका समय रहा है जब ये स्कूल खुले। और ये जब स्कूल खुले तो 3 माध्यम में पढ़ाई होती थी, हिंदी तो था ही, इसके अलावा अगर देखें तो उर्दू था और उड़िया जो है इनमें पढ़ाई हुआ करती थी। बहुत बेहतर तरीके से ये तो नहीं चल पाए, लेकिन उसके बाद का जो समय आया उसमें 1928 का समय आता है जब बस्तर में प्रॉपर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना हुई। और ये जो समय था अगर देखा जाए तो प्रफुल्ल कुमारी देवी जी का समय था, छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका, उनका समय रहा है। इस बीच इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना का श्रेय जाता है W.V. ग्रियर्सन जी को, जो कि बस्तर में स्कूल स्थापित हो भी गया, इस तरह से माना जाता है। और स्कूलों के संचालन को लेकर बस्तर में जो निकल करके आया डाटा, उसमें एक था कि बस्तर में ना इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल नाम का एक पद होता था, जिसमें 2 लोग नियुक्त किए जाते थे, जो कि जगह जगह जा करके पढ़ाई का जो स्तर है वो देखते थे, स्कूलों का स्तर जो है वो चेक करते थे और निगरानी करने का काम किया करते थे। और बात समझ में आई जगदलपुर पुस्तकालय की। ये भी एक किस्सा सामने आया कि जगदलपुर का जो पुस्तकालय है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे रियासत के दीवान यानी जो काकतीय राजवंश है उसके दीवान वर गोपाल कृष्ण सहस्त्रबुद्धे के देखरेख में बनाया गया था। हालांकि नाम तो राजा जी के नाम पर जाएगा, लेकिन दीवान साहब का नाम भी अगर आप याद रख सके तो अच्छा लगेगा। तो वर गोपाल कृष्ण सहस्त्रबुद्धे के देखरेख में ये बना। इसका उद्देश्य था कि स्कूली शिक्षा से अलग हट करके अगर कोई ग्रंथ आदि का अध्ययन करना चाहता है तो एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये लाइब्रेरी बनी भी, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी जगदलपुर में स्थित है। और कहते हैं कि उस समय बस्तर में 2 अंग्रेज अधिकारी थे जो अनिवार्य शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, जिसमें हमारे पास फैगन और गियर का नाम सामने आ रहा है। वो प्रति माह 2-2 रुपए अपनी तनख्वाह में से इसमें दिया करते थे ताकि इस लाइब्रेरी में किताबें वगैरह आ सके। हाँ, राजा की अगर बात करें तो राजा खुद जो काकतीय राजवंश के राजा है, उन्होंने पुस्तकालय शुरुआत के लिए इकट्ठा 2000 रुपए की आर्थिक मदद भी की थी, इसलिए राजा के नाम में पुस्तकालय दर्ज हो जाता है। और लाइब्रेरियन जो थे इसके यानी इस जगदलपुर पुस्तकालय के मित्रनाथ पांडे जी थे, जिनके देखरेख में तो नहीं कहना चाहिए, जिनके लाइब्रेरियन रहते हुए जिन्होंने इसको बहुत उन्नति के पद पर पहुंचाया था और लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए काम किया था। तो ये इतना कुछ था जो आज हम निकाल पाए हैं। अब कोशिश करेंगे कल मिलें और कल कुछ और खबरें निकाल सके। आज तो खबरों का सिलसिला कम था। फिर एक बार शिक्षक दिवस की बधाई आप सबको भी। मैं अपने जीवन में आप सबसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। चलिए मुलाकात करते हैं।